हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में काउंसलिंग राउंड के अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी अप्लाई की कल लास्ट डेट है 22 अगस्त 2024। अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि अपवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चांसेस क्या होते हैं कि हमारी सीट अपग्रेड हो जाए या नहीं हो पाएगी, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ। तो अपवर्ड मूवमेंट क्या है ये पहले भी बता चुका हूँ और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपको जो 6th राउंड में कॉलेज अलॉट हुए हैं, अगर आपको उसमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उससे ऊपर की जो चॉइसेस आपने फिल की हैं, तो आप अपनी ऊपर की जो चॉइसेस फिल की हुई हैं उनको एक बार ठीक से देख लें और उन्हीं चॉइसेस में से आपको कॉलेज मिलने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, तो अब चॉइसेस को चेंज नहीं किया जा सकता री पोर्टल पर। आपने पहले जो चॉइसेस फिल कर दी थी उन्हीं चॉइसेस के बेसिस पर आपको एट प्रेजेंट जिस चॉइस पर कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाली जो चॉइसेस होती हैं, वो जो चॉइसेस होती हैं वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर होती हैं, तभी आपने वो चूज़ की हुई होती है। तो आपको एट प्रेजेंट जो चॉइस मिली हुई है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट का राउंड होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अब आप चॉइसेस में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं और ना ही लोअर चॉइसेस में आप जा सकते हैं। आप केवल और केवल जो अपर चॉइसेस आपने फिल की हुई होती हैं उनमें ही जा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर मेरा सजेशन होगा कि आपको अपवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपवर्ड करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आपको आपकी ब्रांच प्रायोरिटी आपने अच्छी भरी है, तो अपवर्ड मूवमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं तो अपवर्ड मूवमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट के बाद ही एडमिशन कंफर्म करते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट में बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी सीट से सेटिस्फाई होते हैं। वो बहुत कम गिनती के ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी सीट से सेटिस्फाई होते हैं, जिनको जो हाई मेरिट के स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी सीट मिल गई है, तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स कम ही होते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं और मैंने आपको बताया कि 70-80% स्टूडेंट्स की सीट अपवर्ड मूवमेंट के बाद चेंज हो जाती है। तो आपके साथ भी सीट चेंज होने के पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें आप खुद सोच के देखिए कि आपका नुकसान तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप जा सकते हैं। तो इस पर डिटेल में बात करने से पहले आपको रीप की जो वेबसाइट है उस पर एक और नया लिंक अवेलेबल हो गया, आपने देख लिया होगा। तो ये जो लिंक है वो है क्लिक हेयर टू व्यू इंस्टीट्यूट एडमिशन स्टेटस, अपवर्ड स्टेटस, एडमिशन विड्रॉल स्टेटस। तो यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें अपनी यूज़र आईडी डिटेल्स डालकर आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रेजेंट स्टेटस कि आपका एडमिशन कहाँ पर कंफर्म हुआ है, किस कॉलेज में, वो आपको शो कर देगा। और ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या है कि अपनी रिपोर्टिंग कर कर आ जाता है और कई बार जो कॉलेज होता है जिसमें रिपोर्ट किया होता है बाय मिस्टेक उनकी तरफ से स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना छूट जाता है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना फॉर्म नंबर पासवर्ड डालकर इस पर चेक कर लें कि आपने जिस कॉलेज में रिपोर्ट किया है उसमें आपका एडमिशन कंफर्म पोर्टल पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। क्योंकि एक बार लास्ट डेट चली गई और कॉलेज वाले बाय मिस्टेक आपको पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं कर पाए और आपने भी स्टेटस चेक नहीं किया हुआ तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी स्टेटस है आपका, वो अपना स्टेटस इस लिंक पर आकर चेक ज़रूर कर लें। तो ये जो लिंक है बेसिकली आपको ये क्या बताएगा कि आपका किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रखा है, वहाँ पर स्टेटस क्या है, एडमिटेड है, नॉन एडमिटेड है। अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो स्टेटस एडमिटेड बता देगा। अगर आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो अपवर्ड स्टेटस वहाँ पर शो हो जाएगा। और ये आपने जिस कॉलेज में रिपोर्ट किया है उनको भी ये मैसेज पहुँच जाता है कि आपने कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद अपवर्ड कर दिया है। एडमिशन विड्रॉल स्टेटस है, तो अभी तो कोई स्टूडेंट एडमिशन विड्रॉल में नहीं गया होगा। जनरली जो TFWS के स्टूडेंट्स हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स और जो प्रीवियस राउंड्स हुए हैं एक्स सर्विसमैन, वो ज़रूर एडमिशन विड्रॉल वाले स्टेट में गए हैं। बट 6th राउंड के जो मेजोरिटी स्टेट स्टूडेंट्स हैं वो अभी एडमिशन विड्रॉल स्टेट में नहीं गए होंगे। तो इसका तो अभी कोई ज़्यादा सेंस है नहीं।
काफ़ी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करेंगे जब आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका भी मैं वीडियो डिटेल बनाकर आपको बता दूंगा कि आपको ये पूरा एडमिशन विड्रॉल का प्रोसेस किस तरीके से करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी इसके रिगार्डिंग भी आ रही है, बट मैं अभी उसी का वेट कर रहा हूँ अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट का, उसके बाद ही इस प्रोसेस पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आएंगे। तो अभी इसका कोई सेंस नहीं है। अभी तो आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रखा है। जैसे TFWS के स्टूडेंट्स हैं और 6th राउंड में भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनको दो दो इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो कर रहे होंगे, तो उनको एक सीट कैंसिल करानी पड़ेगी। तो वो अपने जिस कॉलेज में भी आपकी रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पर एक बार इसके बारे में पता कर लें। तो आप कॉलेज में एप्लीकेशन देकर भी कैंसिलेशन विड्रॉल की एक सीट की एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आपके पास 2 सीट्स हैं तो, क्योंकि एट लास्ट आपको लेनी तो एक ही सीट है। तो ये एक नया यहाँ पर अपडेट है, इस पर आप अपना स्टेटस जरूर चेक करें, जो अपवर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो एडमिशन करा कर आ चुके हैं उनका स्टेटस यहाँ पर क्या शो कर रहा है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के लिए तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जिसकी कल लास्ट डेट है अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई करने के लिए। बस ये आपको सबमिट करना होता है कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद। बट काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ट्राई कर रहे हैं, तो उनका अभी अपवर्ड नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कॉलेजों ने ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में रिपोर्टिंग तो करके रख लिया है, बट आपका जो रिकॉर्ड है वो रीप के पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। काफ़ी कॉलेजेस ने 2-2 3-3 दिन बाद भी रिपोर्ट करने के बाद भी स्टूडेंट्स का अपडेट नहीं किया है। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है अपवर्ड को प्रोसीड करने में। तो इसके लिए आप उस कॉलेज में जिसमें रिपोर्टिंग कर कर आए हैं उनसे एक बार वापस बात करते रहें फ़ोन पर कि सर हमारा ये जो लिंक है ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो प्लीज़ हमारा रिकॉर्ड वहाँ पर अपडेट कर दें। तो उसका यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कॉलेज है वो अपडेट नहीं करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कॉलेज को कहकर अपना वो करा सकते हैं। तो ये सिंपली कॉलेज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया होता है, इस वजह से आपका लिंक एक्टिव नहीं होता है। अगर एक बार वो रिपोर्ट कर देंगे तो आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा और आप स्टेटस में चेक भी कर सकते हैं कि आपको कॉलेज ने एडमिशन दे दिया है और आपने अपवर्ड अप्लाई कर दिया है, तो स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर वेरीफाई कर लेनी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी इस कन्फ्यूज़न में है कि उन्हें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बता दूं, इसका सिर्फ सिंपल एक ही आंसर है कि सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो नामी कॉलेज हैं, जिनका ब्रांड चलता है, जो पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर कॉलेजेस हैं। अच्छे खराब की डेफिनेशन तो कुछ खास होती नहीं है, बट जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं, जो ब्रांड हैं, जो भी रीप के अंदर बेस्ट कॉलेजेस जिनको माना जाता है, अगर वो उनको मिल जाएं, तो सभी ऐसे कॉलेजेस को चाहते हैं जो रीप के अंदर बेस्ट कॉलेजेस हैं वो उन्हें मिल जाएं कैसे भी करके। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अपग्रेड करें नहीं करें, अगर आपको जो एट प्रेजेंट ब्रांच मिली है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है अपनी अलॉटेड ब्रांच से, तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग के अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिंपल सा आंसर है। अगर आपको जो प्रेजेंट में ब्रांच मिली है, कॉलेज मिला है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है और आपको लगता है कि जो ऊपर की जो चॉइसेस हैं उनमें से आपको कोई भी कॉलेज चल जाएगा, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहिए। तो अपवर्ड मूवमेंट के बारे में ये ध्यान में रखें, सपोज आपको 11वें नंबर की चॉइस मिली हुई है, तो आपकी प्रेजेंट स्टेटस ये है, तो आपको 1 से लेके 10 तक अगर कोई भी कॉलेज या ब्रांच मिलने में कोई दिक्कत ना आए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट में चले जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बीच में ये कॉलेज है, ये मुझे मिल गया तो मुझे दिक्कत आ सकती है, ऐसा कोई डाउट है, उससे बेटर तो मेरे पास यही जो कॉलेज मिला हुआ है यही ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर के चॉइसेस में से कोई भी कॉलेज मिलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए। नीचे की चॉइसेस मैंने बता दिया कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। आप केवल अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर की चॉइसेस में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप इन चॉइसेस को चेंज भी नहीं कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम अब इनको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज भी नहीं कर सकते। ये चॉइसेस आपकी फिक्स हो गई हैं, आपको
बस अपवर्ड के लिए अप्लाई करना है। और मैंने बताया 70 से 80% स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अपवर्ड के बाद सीट चेंज होती है। तो आप भी ट्राई करना चाहें, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मेरी प्रेजेंट सीट अच्छी नहीं है, तो आप जा सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप सोचें कि आपको सेकंड नंबर का मिलेगा, फर्स्ट नंबर का मिलेगा, थर्ड नंबर का मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि इनमें से कौन सा नंबर अब आपको मिलने वाला है। बट जो भी आपकी रैंक और मेरिट है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिट बैठेगा, आपकी जो रैंक और मेरिट है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट फिट बैठेगा, वो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब, जिसकी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, जिस भी प्रायोरिटी की आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, वही आपको मिल जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है। तो इस सिचुएशन में अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। लास्ट डेट आपको पता ही है, 22/8/2024 तक आपको रिपोर्ट भी करना है और अपवर्ड भी करना है। मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऊपर की जो बेस्ट चॉइसेस हैं वो मिल जाए, तो आपको डेफिनेटली अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहिए। इसका ऐसा कोई नुकसान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपने जो फीस जमा की हुई होती है वो फीस ऑटोमेटिकली नए कॉलेज में आ जाएगी। तो फीस तो एक बार जमा करनी ही होती है, वो फीस आपकी नए कॉलेज में आ ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नुकसान है नहीं अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं तो। और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो आपने जमा नहीं किए हैं तो भी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर जमा कर दिए हैं तो उनको आपको वापस लेकर आना पड़ेगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का यही है कि मतलब इसीलिए होता है कि तो अपवर्ड मूवमेंट का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको जो अभी राजस्थान का राउंड आया है, इस राजस्थान के राउंड में अगर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिली, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो सिंपली आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। इसका एज सच कोई नुकसान नहीं है। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, थोड़े बहुत मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। इसका फ़ायदा तो ये है कि आपको बेटर कॉलेज ब्रांच अपवर्ड मूवमेंट में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद बेटर कॉलेज या फिर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर अच्छा कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको एक कॉलेज में 4 ईयर्स निकालने हैं, तो ये एक बड़ा टाइम होता है। 4 ईयर्स जहाँ पर निकालने हैं तो कम से कम वो आपकी सूटेबिलिटी का होना चाहिए। हर स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, सभी एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल बन के मत भागो। सब अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके रखो कि आपकी एक्चुअल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लो, किसी के पीछे देखकर डिसीजन मत लो, क्योंकि सभी की रैंक अलग हैं, सभी की पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, सभी के लाइक डिसलाइक अलग हैं। तो सब अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। तो यही होता है कि आपको 4 साल जहाँ पर निकालने हैं, तो आप अपवर्ड मूवमेंट एक ऐसा चांस है कि आपको बेटर कॉलेज चॉइसेस मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो आपकी जो प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और आपको प्लेसमेंट के लिए जो नीचे वाले जो कॉलेज होते हैं उनमें प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट वहाँ पर भी मिलता है, बट स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना नीचे का कॉलेज होता है, जितना अनपॉपुलर कॉलेज होता है, उतना ही प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल होता है, और जितना ही पॉपुलर कॉलेज होता है प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कम होता है। बस यही एक डिफरेंस है। प्लेसमेंट्स तो अभी ज़्यादातर कॉलेजेस में इतने अच्छे किसी में भी नहीं हैं कि किसी की बहुत अच्छी तारीफ़ की जा सके प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आने वाले 4 सालों में हो सकता है कि प्लेसमेंट इम्प्रूव हो जाएँ। तो अगर आप एक बेटर कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्ट्रगल कम लगता है, और एक निचले वाले कॉलेज में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सक्सेस तो वहाँ पर भी मिल जाएगी, और एट लास्ट आपको होप खोने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट आपको अपवर्ड के बाद जो भी कॉलेज आपके पास रह जाता है, फिर आपको ये डिसीज़न ले लेना है उस टाइम पर कि अब मुझे 4 इयर्स यहीं पर निकालने हैं। तो अपना कैरियर ग्राफ वहीं पर सेट आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग वहीं पर करनी पड़ेगी, और 4 इयर्स में वहीं पर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हों, जिन्होंने अच्छी लर्निंग की है, जो स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देकर चल रहे हैं, स्किल्स को लर्न कर रहे हैं, अपना टाइम एजुकेशन में डिवोट कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लेने में किसी भी कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ज़रूरी नहीं सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग से ब्राइट हों। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में जाने के बाद ब्राइट हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अपने आप को कम रैंक वाला समझ रहे हैं, तो वो भी आगे मेहनत कर कर एक अच्छी स्टेट पर आ सकते हैं, और किसी भी कॉलेज में पढ़ने के बाद वो
अपना अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर करा सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ तो जुड़े हुए हो, मैं आपको प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग बताता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी आप ट्राई कर सकते हो, और सारे ट्राई करने के बाद भी आपके पास जो कॉलेज रह जाता है, फाइनली जो कॉलेज रह जाता है, तो रिग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यही कॉलेज मिला है। आपको अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देनी है, स्टडीज़ स्टार्ट करनी है, मेहनत करनी है, और डेफिनेटली आपको वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्लेसमेंट्स के, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बस आपको क्या है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना पड़ेगा। प्रॉपर गाइडेंस जिस स्टूडेंट को मिलता रहेगा, वो अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट रहते हैं, अच्छे कॉलेज भी सिक्योर कर लेते हैं, बट उनके पास गाइडेंस की कमी रहती है, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और एक कम रैंक का स्टूडेंट से अगर उसको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए, तो वो कम रैंक होते हुए भी अच्छे कॉलेजेस को सिक्योर कर लेता है। सो अभी आप कोशिश कर लें अपवर्ड में क्या मिलता है आपको, और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनली आपको जो मिलता है उस पर ही आप फोकस करें, अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि सिलेबस है वो यूनिवर्सिटीज़ का बराबर है। ज़्यादातर कॉलेजेस आरटीयू से हैं तो सभी को आरटीयू से डिग्री मिलने वाली है। काफ़ी कॉलेज बीटीयू से हैं तो बीटीयू से डिग्री मिलने वाली है, बीटीयू का सिलेबस चलेगा, आरटीयू का सिलेबस चलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स एमबीएम में हैं, तो सिलेबस सभी का लगभग लगभग बराबर है, तो वही सिमिलर चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। बस ये है कि आपके कॉलेजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम सिलेबस आप स्टडी करोगे। टीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको एक से एक बेटर टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको टीचर्स क्या मिलने वाले हैं। लैब्स भी आप आजकल वर्चुअल मोड पर कर सकते हो, कहाँ से लैब्स करनी है, जिनको इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल ब्रांच है वो भी मैं बता दूंगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज में लैब भी सेटअप नहीं है तो वर्चुअल मोड पर लैब कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी आप अच्छे के लिए ट्राई करें, मिल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं मिल पाता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म, होप नहीं खोनी अपने को, आगे भी बहुत चांसेस हैं। तो ये मैंने कुछ बता दिए कि अभी आप अच्छे के लिए ट्राई कर रहे हो, रेपुटेबल कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है जिस जो आपकी डिग्री में वैल्यू ऐड कर देता है, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपका स्ट्रगल कम रहता है। बस ये कुछ फ़ायदे हैं। यहाँ पर नुकसान जो हो सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के, उसमें ये है अनसर्टेनिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है कि, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सीट चेंज होती होगी ही। तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सीट चेंज ना हो, नहीं चेंज होगी तो आपकी वही सेम सीट रह जाएगी, जो सीट मिली थी वही सीट आपकी रह जाएगी अगर अच्छी नहीं मिलती है तो ये एज सच कॉन्स कुछ है नहीं। आपको अगर ऊपर की चॉइसेस में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर आपको नया कॉलेज मिल गया तो जो पुराना कॉलेज है वो 1000 रुपये एज अ प्रोसेसिंग फीस काट कर ही आपकी बची हुई फीस दूसरे कॉलेज में रिफंड करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है अगर हम मनी की बात करें तो। बाकी ये होता है कि अगर आपको पहले प्राइवेट कॉलेज मिला था और प्राइवेट कॉलेज के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो आपकी जो फीस है वो कम हो सकती है। प्राइवेट के बाद गवर्नमेंट मिल गया तो वो फीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये फीस इस कॉलेज को सेंड करेंगे तो वहाँ पर ये जो कॉलेज है इस फीस को एडजस्ट कर देगा, रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा बट एडजस्ट कर देगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में। तो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट से आपको गवर्नमेंट मिल जाए तो फीस आपकी कम भी हो सकती है। और अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो जो कॉलेजेस आपको बड़े नाम लग रहे हैं उन कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है। मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो सीएसई ब्रांच में और सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस में ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। बाकी सीट्स ज़्यादातर कॉलेजेस की खाली रह जाती हैं, उनमें एडमिशन मिल जाता है ईजिली, बट सीएसई और सीएसई रिलेटेड ब्रांचेस में ही स्टूडेंट का क्रेज़ ज़्यादा है, वहीं दिक्कत आ रही है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ब्रांच के साथ, ये आप पर डिपेंड करता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह रहा आपसे, तो आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो।
तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो भी है, आप अपने आप को कूल रखिए, अपना डिसीज़न अपने फैमिली के साथ बात कर कर अच्छे से लीजिए और पॉजिटिव रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू गेट गुड कॉलेज एंड ब्रांच। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।